दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की सड़क किनारे बने फुटपाथ पर एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है। करीब रात के 10 बजे के आसपास का टाइम होता है और वहाँ से गुजरने वाला कोई भी इंसान उससे ये नहीं पूछता कि इतनी रात को आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो और इतना ज़्यादा उदास क्यों हो। दोस्तों, ऐसे ही 15 मिनट गुजर जाती हैं और उसके बाद एक भिखारी की नज़र उस महिला पर पड़ती है। भिखारी अपनी व्हील चेयर को घसीटते हुए उस महिला के पास पहुँचता है और उसके हाथ में 50 रुपये थमा देता है। उससे पहले महिला उससे कुछ बोल पाती, वो भिखारी वहाँ से जा चुका होता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध इलाके की है। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शादीशुदा महिला जो बहुत ही ज़्यादा गरीब भी होती है, अक्सर गरीबी के चलते उसका और उसके पति का आपस में झगड़ा रहने लगता है, जिसके चलते वो नौकरी करने की ठान लेती है। एक कंपनी में उसे एक चपरासी की नौकरी मिल जाती है। क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, इसीलिए उसे चपरासी की ही जॉब मिलती है। दोस्तों, वो महिला कंपनी का जो बॉस होता है उसके नीचे चपरासी लग जाती है। महिला बहुत ज़्यादा सुंदर होती है तो उसका बॉस का उस पर दिल आ जाता है और कभी कभी वो उसके साथ हंसी मजाक भी करने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही करते करते महिला का भी उस पर दिल आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लेते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं। उसका बॉस उससे खुश होकर कभी उसे 500 रुपये तो कभी 1000 रुपये गिफ्ट के तौर पर दे दिया करता था। अब जो महिला होती है वो सोचने लगती है कि हर रोज़ 8 घंटे काम करने के बाद महीने में 6000 रुपये मिलते हैं और ये काम करके एक दिन में ही 2-3 हज़ार रुपये बन जाते हैं। तो उसके दिमाग में गलत विचार आने लगते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, महिला अपने पति की तरफ देखते हुए उन विचारों को छोड़ देती है और उसी बॉस के नीचे काम करती रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके बॉस का मन भर जाता है और उसे नौकरी से निकालकर उसकी जगह पर दूसरी लड़की को नौकरी पर रख लेता है। महिला अपने घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचने से पहले वो पैसा कमाने के बारे में सोच चुकी होती है। वो अपने पति से घर पर आकर नहीं कहती कि मेरी नौकरी छूट चुकी है। वो अपने पति से कहती है कि अब मेरी ड्यूटी नाइट की हो गई है, अब मुझे नाइट में ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, उस महिला ने सोचा भी नहीं था, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो गया था, एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी आएगा, उसके पास न तो रहने के लिए घर होगा और ना ही कोई उससे उसका हालचाल पूछने वाला होगा। तो उसके बाद दोस्तों, हर रोज़ रात के 8 बजे वो महिला सज संवर कर सड़क किनारे जाकर खड़ी हो जाती और जब भी उसे कोई ग्राहक मिलता वो उसे अपने साथ ले जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। महिला के पास अच्छा खासा पैसा आने लगता है। धीरे धीरे उस जगह पर और नई लड़कियां भी आकर खड़ी होने लगती हैं। तो उस लड़की की, उस महिला की डिमांड कम होने लगती है और उसे कम ग्राहक मिलने लगते हैं। ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि उस महिला का काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है और उसे फिर घर पर बैठना पड़ता है। घर पर भी काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उस महिला के पति को उसी का जानकार बताता है कि आपकी पत्नी ऐसे ऐसे गलत काम करके पैसा कमाती है। जब उसके पति को यह बात पता चलती है तो वो भी उसे घर से धक्के मारकर निकाल देता है। अब वो महिला रोड पर आ जाती है। जिस महिला के लिए दोस्तों पैसा ही सब कुछ हो गया था, पैसे के सिवा उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था, उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ना तो तुम्हारे पास पैसा होगा और ना ही तुम्हारी कोई देखभाल करने वाला होगा। दोस्तों, वो महिला घर से बाहर निकाल दी जाती है। उसके बाद वो सड़क किनारे जहाँ पर वो काम करती थी वहीं पर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। करीब रात के 10 बजे एक भिखारी उसके पास पहुँचता है। उसको पता चल जाता है कि शायद इसे भूख लगी है। वो भीख में मिले हुए 50 रुपये को उस महिला के हाथ में थमा देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दोस्तों, वो महिला भीख में मिले पैसों से खाना खाकर वहीं पर सो जाती है। क्योंकि लोगों को भी पता होता है कि ये धंधा करने वाली है, तो लोग उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं करते। अगले दिन भी भिखारी वहाँ पर आता है और जो ही शाम होती है वो उसे 50 रुपये हाथ में थमा देता है। जो ही वो उसे 50 रुपये हाथ में देता है, महिला कहती है रुको। महिला उसे कहती है कि मैं किसी का उधार नहीं रखती, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा कर्ज उतार देती हूँ। दोस्तों, भिखारी कहता है मुझे पहले भी पता था कि आप गलत काम करती हो। मैंने ये पैसे आपको इसलिए नहीं दिए कि आप इसके बदले मेरा कर्ज उतार सको। मैंने ये पैसे आपको इंसानियत के नाते दिए हैं। आप भूखी थी ताकि आपको खाना मिल सके। भिखारी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद करीब दोस्तों 10 दिनों तक वो भिखारी वहाँ पर नहीं आता। वो महिला बेचैन हो जाती है, उसके बारे में चिंतित होने लगती है। आखिरकार एक दिन
भिखारी वहाँ पर पहुँच जाता है तो महिला दौड़कर उसके पास आती है और कहती है, आप इतने दिनों से कहाँ थे? वो कहता है कि मेरी तबीयत खराब थी और जहाँ पर मैं रात को रहता था वहीं पर भीख मांगकर गुजारा कर लेता और ऐसे ही करीब 10 दिन गुजर गए और जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं यहाँ पर आ गया। दोस्तों, भिखारी फिर शाम को उसे 50 रुपये देने लगता है और उसे हंसकर कहता है कि ज़िंदगी में कभी भूखा मत सोना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जो लड़की होती है भिखारी की बातों से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, सोचने लगती है कि ये भीख मांगकर भी इतना ज़्यादा खुश है, अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी के साथ बिता रहा है। वो सोच लेती है कि आज के बाद मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगी, गलत धंधा नहीं करूँगी। दोस्तों, अब भिखारी और उस महिला की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। वो घंटों एक दूसरे के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। जो महिला होती है वो उस भिखारी को अपने हाथ से खाना भी खिलाती है और ऐसे करते करते महिला को भिखारी से प्यार हो जाता है और वो उससे कहती है कि अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। भिखारी कहता है, कहो। महिला उसे कहती है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। वो भिखारी उसकी ये बात सुनते ही उसे कहता है कि मैडम, मैं भीख मांग के गुजारा करता हूँ और ऊपर से मैं अपाहिज भी हूँ, मैं आपको कैसे खुश रख पाऊँगा। दोस्तों, महिला कहती है कि मैं भी आपके साथ भीख मांग लूँगी, पर ऐसा गलत काम ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी। दोस्तों, वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो भिखारी होता है वो एक कमरा किराए पर लेता है और वहाँ पर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो भिखारी है वो वहीं पर भीख मांगने का काम करने लगता है और उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो निर्माणाधीन बिल्डिंगों में ईंट पत्थर ढोने का काम करके मजदूरी करने लगती और वहीं से जो भी पैसा मिलता शाम को अपने पति को लाकर दे देती। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी बहुत खुशी से बीतने लगती है। दोस्तों, आज उन दोनों की शादी को करीब 8 साल हो गए। उनके जीवन में कभी लड़ाई या कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोस्तों, ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से बिताने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती, आपसी समझदारी और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि इस कहानी में आपको सुनने को देखने को मिला, दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि आपको आगे भी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची और सत्य कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।